अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शफ़क़त बशीर और ये मेरे ग्रुप मेंबर हैं अनस महमूद और सैयद उमर इम्तियाज़। और जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइज़ एंड ऑटो कंप्लीट। बेसिकली ट्राइज़ जो है वो एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर है जिसे हम प्रीफिक्स ट्री या डिजिटल ट्री भी कहते हैं। जो बेसिकली हम स्ट्रिंग्स जो डाटा होता है हमारा उसे स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम नोड्स होते हैं वो 26 होते हैं, यानी कि हमारे पास जो रूट नोड होगी उसके हम 26 चिल्ड्रन जो है वो बना सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें जब जैसे हमने अगर कोई नोड हमने एंटर कराना होगा, जैसे हमने इसमें डॉग एंटर कराना है तो हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो हम रूट नोड है उसमें हम डी एंटर करेंगे और उसके जो हमारे लीफ हैं और चिल्ड्रन हैं उसमें हम उसके नीचे एंटर कराते हैं। तो जब जब हम उसमें ऐड करेंगे तो उसके हमारे हमारे जो रूट नोड होगा उसके बाद हमारे जो चिल्ड्रन नोड्स होंगे उनमें वो ऐड होता जाएगा। सेम इसी तरह जब हमने कोई भी वर्ड सर्च करना होगा, लेट्स से हमने डॉग सर्च करना है तो सबसे पहले हमारे ऊपर जो प्रोग्राम होगा वो आएगा रूट नोड के ऊपर और वो चेक करेगा कि उसमें जो डी है वो रूट नोड में मौजूद है कि नहीं। अगर वो उसमें मौजूद होगा तो वो उसके आगे फिर उसके जो लीफ नोड होंगे उनमें सर्च करेगा कि उनमें ओ कहाँ पर है और जी कहाँ पर है। इसी तरह नेक्स्ट, ये इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल है। जैसे इसमें हमने अगर जो हमारे पास हमने बैट हमने लेट्स से हम सर्च करना है तो ये हमारे पास सिंपल इसमें मौजूद है तो ये हमारे पास सिंपल आउटपुट में शो हो जाएगा, आउटपुट में शो करा देगा। और अगर हमने इसी तरह ये टी शो कराना हो तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा मेथड कम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो हमारे पास ए होगा उस टी रूट नोड में हम टी चेक करेंगे और उसके बाद ई चेक होगा और ए चेक होगा। और उसके बाद हम जब जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके बाद एक टर्मिनल वैल्यू यानी कि उसके बाद हम जो है ना वो एक टर्मिनल नाम का बूलियन वर्ड क्रिएट कर देंगे जो इसे जो जैसे ये यानी कि ए ट्रू होगा तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और वो हमारा हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगी ट्री होगी वो हमें शो हो जाएगी। तो ये हम बेसिकली ट्राई जो है ना वो डुप्लीकेशन से अवॉइड करने के लिए यानी बचने के लिए यूज़ करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इससे आगे जो है ना वो सैयद उमर इम्तियाज़ एक्सप्लेन करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Syed Umar Imtiaz and I am here today to talk to you about our project Try and Autocomplete. Basically, we will discuss words. To store words in our try to perform such operation, we use text file that contain commonly used English word to keep our code clean. बेसिकली हम इस जो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली हम इसमें यूज़ कर रहे हैं एक टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमने मतलब डिफरेंट हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, मतलब जिसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट स्टोर किए हुए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्ड स्टोर किए हुए हैं ताकि मतलब हमें बार बार वर्ड को लिखना ना पड़े फिर उनको सर्च ना करना पड़े, इसलिए हमने एक ही फाइल बना के तो उसको हमने कोड के अंदर डाला हुआ है। तो बेसिकली वर्ड तो इसलिए इस तरह हम इन वर्ड्स को मतलब एक इनकी हमने इनकी फाइल बनाई हुई है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो इसकी फंक्शनलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन टेक्स्ट फाइल इन गेट वर्ड। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम ओपन करेंगे और उसमें से प्रोग्राम ओपन करेंगे और उसमें टेक्स्ट फाइल ओपन करके उसमें से हम वर्ड्स को कट करेंगे। देन इट विल आस्क फॉर इंटर अ वर्ड टू ऑटो कंप्लीट इट। इसके बाद वो हमें कहेगा कि अगर आपने कोई वर्ड इंटर करना है, जब हम वर्ड इंटर करेंगे कोई जिस तरह आगे बताया जा रहा है आफ्टर दिस इफ प्रोग्राम फाइंड सम वर्ड इट विल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। अगर मतलब
कोई ऐसा वर्ड हमने जो इंटर किया जो मतलब उससे टेक्स्ट फाइल के अंदर है, तो मतलब वो डिस्प्ले पे आ जाएगा कि इट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अगर नहीं होगा तो डिक्शनरी में मतलब हमें कहेगा कि इसको डिक्शनरी में ऐड कर दें या नहीं ऐड करना। फिर हमें कहेगा कि आपने इसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करना या नहीं करना। इस तरह आगे एग्जाम्पल में बताया गया है। यहाँ पे है कि देखें कि अगर जिस तरह हमने इसकी पहले ये कह रहे हैं इंटर वर्ड टू ऑटो कंप्लीट इट, जिस तरह हमने ए एल पे लिखा तो बताया कि इसने वर्ड कंटेनिंग एल पी एज प्रीफिक्स आर, कि जिस टेक्स्ट इससे एक प्रोग्राम के अंदर जो मतलब ए एल पी आर प्रीफिक्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल और अल्पाइन है। तो इस तरह अगर हमसे फिर पूछेगा डू यू वांट टू ऑटो कंप्लीट समथिंग एल्स, इफ यस, अगर यस देन प्रेस 1 करेंगे तो देन अगेन हमें वो पूछेगा कि कोई इंटर वर्ड टू ऑटो कंप्लीट इट, फिर हम अगेन उसको ए बी सी डी ने मतलब लिखेंगे तो फिर वो कहेगा नो वर्ड फाउंड विद ए बी सी एज प्रीफिक्स। फिर वो हमें से एक और वापस से हमें क्वेश्चन पूछेगा डू यू विश टू ऐड ए बी सी इन योर डिक्शनरी। हमें पूछ रहे कि अगर आपको ए बी सी डी जो आपने यहाँ पे इंटर किया और जो डिक्शनरी में नहीं है आप चाहते हैं कि डिक्शनरी में ऐड कर लें, अगर हम यस दबाएंगे तो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, नो दबाएंगे तो डिक्शनरी में ऐड नहीं होगा। यहाँ पे हम यस दबाएंगे तो मतलब प्रेस 1 करेंगे तो वो डिक्शनरी में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। फिर वो हमें कहेगा डू यू वांट टू सक्सेसफुली डू यू वांट टू कंप्लीट समथिंग एल्स, इफ यस प्रेस 1 और इफ नॉट प्रेस 2। तो हम प्रेस 2 दबाएंगे तो हम प्रोग्राम से आउट हो जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से हम आगे जो है कोड की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा जो है ट्राई का जो है एक नोड बना हुआ है जिसमें हम एक डाटा नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जो इसकी डाटा टाइप जो है कैरेक्टर है। तो इसमें हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे और ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल बना हुआ है चिल्ड्रन का, और एक हमने बूलियन नाम का टर्मिनल बनाया हुआ है, और ये एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें हम डाटा जो है इनपुट ले रहे हैं और डाटा जो है हम स्टोर करवा रहे हैं अपने वेरिएबल ऊपर वाले वेरिएबल में। उसके बाद हमने जो चिल्ड्रंस हैं उनको 26 मैक्सिमम चिल्ड्रन हमारे हो सकते हैं एक रूट नोड के, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स में हैं इंग्लिश के वो मैक्सिमम 26 हैं। तो हमने जो है 26 चिल्ड्रंस को नल असाइन कर दिए फॉर लूप की मदद से, और जो हमारा टर्मिनल है उसको हमने स्टार्ट में फॉल्स कर दिया। उसके बाद हमने ट्राई की क्लास बनाई है जिसमें हमने एक रूट का पॉइंटर बना दिया, एक काउंट का हमने वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, और उसके बाद हमने एक ये असाइन किया वैल्यू काउंट को 0 असाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर बना के, और उसको रूट को जो है हमने 0 असाइन कर दिया रूट नोड को। उसके बाद हमारा एक इंसर्ट वर्ड का जो है फंक्शन है जिसमें हमने वर्ड इनपुट ली हुई है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। वो आएगा आके साइज चेक करेगा उसका, अगर तो इक्वल टू फॉल्स है तो उसका जो टर्मिनल है वो ट्रू हो जाएगा और रिटर्न ट्रू कर देगा, एल्स जो है उसको रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये छोटी सी कैलकुलेशन की हुई है। इंडेक्स इक्वल टू वर्ड 0 माइनस ए, हमने जो अपने जो ऊपर है ना नोड में 1 से 26 तक अपने जो है चिल्ड्रन असाइन किए हैं। तो जो आस्की होती है उसमें जो ए है उसकी वैल्यू 97 होती है, तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली मैप कर लिया कि उसको हम माइनस कर लेंगे, ये साथ में माइनस किया हुआ है तो ये -97 है इसका मतलब। उसके बाद हमने एक चाइल्ड का पॉइंटर बनाया हुआ है और वो चेक कर रहा है कि अगर चिल्ड्रन का इंडेक्स नॉट इक्वल टू नल है तो चाइल्ड इक्वल टू हो जाए रूट का चिल्ड्रन का इंडेक्स, अदरवाइज जो है हम चिल्ड्रन का नया एक वेरिएबल बना के रूट का चिल्ड्रन जो है उसको साइन कर देंगे। रिकर्सिव कॉल हमने इसमें रिकर्जन यूज की हुई है, ये इसको दोबारा कॉल कर देगा और एक वर्ड जो है उसको कम कर देगा शुरू से। ये इस वजह से क्योंकि हमने एक नोड में जो है एक ही करेक्टर स्टोर करवाना होता है, इस वजह से ये पहला करेक्टर पहली इटरेशन में ना वो पहला करेक्टर जो है ना, फॉर एग्जांपल हमने डॉग स्टोर करवाया तो पहली इटरेशन में वो डी स्टोर कर देगा। उसके बाद हमने ये जो वर्ड डॉट सब str1 यूज किया हुआ है ना, तो ये इसको स्प्लिट कर रहा है वर्ड को, डॉग को उसके इंडेक्स को ना डी जो है उसको स्किप कर देगा, अब ओ और जी रह जाएगा उसमें, और उसके बाद ये सेम जो फंक्शन है दोबारा चलेगा और ओ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा जो है ओ को स्किप कर देगा और जी रह जाएगा, और ये फंक्शन दोबारा चलेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा वर्ड उसकी, तो ये फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा।
हमने यूज़र की आसानी के लिए सिंपल रखा हुआ है, यूज़र को मसला ना हो, तो इसलिए हमने इसको इसके अंदर से इस फंक्शन को कॉल कर लिया। उसके बाद हमने कंप्लीट का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम वर्ड ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, बूलियन पॉसिबल ले रहे हैं और स्ट्रिंग की ले रहे हैं। अगर जो वर्ड की लेंथ है वो इक्वल टू 0 है तो रूट का टर्मिनल ट्रू है, अगर तो इफ पॉसिबल इक्वल टू 0 है तो एंड वर्ड कंटेनिंग प्रीफिक्सेस आर, अगर उसको मिल जाएगा ना वर्ड, उसमें आएगा, हमने फॉर एग्जांपल टॉक स्टोर करवाया हुआ है उसमें अपने ट्राई में, उसने डी एंटर किया यूजर ने कि डी से जो भी वेरिएबल मान रहे हैं वर्ड्स वो आउटपुट करवा दो, तो वो आके पहला कैरेक्टर मैच करेगा। अगर उसको पहला कैरेक्टर मिल जाएगा तो उसके बाद जो है वो बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करके तो बाकी सारे वर्ड डी में जितने भी वर्ड्स हैं उसको आउटपुट करवा लेगा। ये हमने सेम वही काम किया हुआ ऊपर, जैसे हमने किया था आज की जो है हमने 1 से 26 यूज किए हुए हैं इंडेक्सेस, 0 से सॉरी, तो ये उसको मैप करने के लिए हमने -1 किया हुआ है, -97। अदरवाइज जो है कंप्लीट रूट चिल्ड्रन इंडेक्स सब आर, और इसी तरह जो है ये रिकर्जन लगी हुई है यहाँ पे भी, ये अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। ये हमने यूज़र के लिए आसान करने के लिए जो है फंक्शन को छोटा किया हुआ है ताकि यूज़र को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब हमारा मेन है इसके अंदर हमने ट्राई का एक टी वेरिएबल बनाया है, पॉइंटर वेरिएबल, और जो है उसको उसके बाद हमने जो है इफ स्ट्रीम इफ हमने जो है एक वर्ड फाइल है, उस txt फाइल है जिसमें हमने अपने वर्ड स्टोर करवाए हुए हैं। यहाँ से हम उसको जो है ओपन करके तो सारे जो है वर्ड्स उसमें उसमें ट्राई में सेव करवा के फाइल क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाई हुई है और जो पूछेगा यूजर से कि आपने कोई वर्ड जो है ऑटो कंप्लीट करना है कि नहीं करना, उसके बाद स्टोर करके तो वो चेक कर लेंगे पॉसिबल। अगर पॉसिबल जो है नहीं है, पॉसिबल नहीं है मतलब ये कि फॉल्स रिटर्न करता है अगर वो ऊपर से, तो कोई भी वर्ड नहीं मिला इसका मतलब है हमें उससे, तो हम पूछ लेते हैं यूजर से अगर हमने स्टोर करवाना है उसमें डिक्शनरी में कि नहीं करवाना। अगर वो यस करेगा तो स्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो स्टोर नहीं होगा। इफ वो यस सेलेक्ट करता है तो वो फाइल ओपन करके उसमें जो है अपडेट भी कर देगा ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम अपना जब प्रोग्राम रन करें तो वो वर्ड उसमें स्टोर हो जाए, इसके कि हम बार बार करें। अदरवाइज जो है उसको वो कैंसिल कर देगा। उसके बाद वो पूछेगा कि डू यू वांट टू ऑल्टो क्लेम समथिंग एल्स, प्रेस 1 फॉर यस और 2 फॉर नो। तो अगर उसने यूजर ने करना होगा तो वो 1 प्रेस कर देगा, वरना जो है वो 2 प्रेस कर देगा। ये हमारा कोड था, इसको हम एक दफ़ा आपको चला के दिखा देते हैं। अगर मैं ए बी प्रीफिक्स देता हूँ उसको, तो जितने भी ए बी से स्टार्ट हो रहे थे वर्ड उसने वो दे दिए हैं। वो पूछ रहा मेरे से कि डू यू वांट टू कंप्लीट समथिंग एल्स, मैं यस करता हूँ। मैं कुछ देता हूँ ए बी सी डी ई जो कि उसमें डिक्शनरी में नहीं होगा, तो वो मेरे से पूछ रहा नो वर्ड फाउंड इन विद ए बी सी डी ई एज प्रीफिक्स, डू यू विश टू ऐड ए बी सी डी ई इनटू डिक्शनरी। अगर मैं यस करना है तो 1 प्रेस करूंगा, वरना नो करना है तो 2 कर दूंगा। मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो ये कह रहा है सक्सेसफुली एडेड टू डिक्शनरी है, तो कुछ और कंप्लीट करना है, मैं नहीं करता। तो ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया है। इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। तो लास्ट दफ़ा जब मैंने चलाया था तो ए बी सी डी ई मैंने जो है इसमें स्टोर करवाया था। तो ये देखें, इसको मैंने अब एंटर किया कि मैंने इससे सर्च करना है, तो ये देखें वर्ड कंटेनिंग एबीसीडी प्रीफिक्सेस आर, इसको ये वर्ड जो है उसने फाइल में सेव किया हुआ था, इस वजह से जो है ये अगली दफ़ा प्रोग्राम चलने पे भी आ गया। तो अब मैं इसको 2 करके इसको क्लोज कर दूंगा। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट। थैंक यू।